बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 6.4 का, जिसमें हमने फोकस, वर्टेक्स और DTX यानी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड की थी। उस क्वेश्चन में यह था कि हमें एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी जाती थी, तो हम उसकी मदद से फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते थे। आज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो उसके उलट है, यानी अब हमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स वगैरह दे दिए जाएंगे और उनकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड किया करेंगे, यानी उसका उलट केस हमारे पास आ गया। अब पहला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास उसने एक फोकस दी है जिसकी वैल्यू है -3,1 एंड DTX गिवन की है x = 3। दो चीज़ें हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है और हमने इन दोनों की मदद से इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। अगर आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना चाहें तो देखें क्या बनेगी। x = 3 था, इसको आप इधर ले आएँ तो ये इधर आके -3 हो जाएगा = 0। या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x की जगह x था, y चूँकि यहाँ पे नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं +0y। अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा एंड -3 = 0। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास फोकस पॉइंट दिए गए और एक आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y² = 4ax। अच्छा, फिर वो डिपेंड भी करती है कि वो हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला किस साइड पे है, उस हिसाब से फिर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो पता है, तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स DTX का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वो पॉइंट हमने लेट कर ली है कि लेट P बी द एनी पॉइंट। ये कोई एक ऐसा पॉइंट है हमारी उस रिक्वायर्ड पैराबोला का जिसके पॉइंट्स हैं x, y दोनों अननोन हैं, x और y की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने चूँकि आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था जिस दिन हमने इसका प्रूव किया था कि डेफिनेशन क्या होती है कि उस फोकस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक के डिस्टेंस के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हों तो वो क्या कहलाती है, पैराबोला कहलाती है। अब हम देखें तो P हमने लेट कर लिए, फोकस हमारे पास है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज़ PM। देखिए PM क्या होता है, PM इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द DTX, सो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। PF तो हम 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी x -+3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। बट PM क्या है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है और वो लाइन क्या होती है, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी AX + BY + C इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A² + B² इसका स्क्वायर रूट। अब ये तो चीज़ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो आपने लगा दी। अब यहाँ पे देखें तो A की, B की और C की वैल्यू क्या होगी और X और Y की वैल्यू क्या होगी। X और Y आपके वही दोनों पॉइंट्स हैं जो आपने P पॉइंट लेट किए। A B C के जो आपने इक्वेशन ऑफ DTX लिखी है वो देखें, A का X के साथ जो कोफिशिएंट क्या है 1, यानी A की वैल्यू 1 है। यहाँ Y के साथ कोफिशिएंट 0 यानी B की वैल्यू 0 है और C के है -3 है। तो आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद आप देखें तो आपने यहाँ पे x रह जाएगा सिंपल, ये 0 हो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर में 1 + 0 सिर्फ 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया ताकि वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। इधर स्क्वायर जब लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इनके सिंपल आपने फार्मूला ओपन कर दिए। फार्मूला ओपन करने के बाद जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी, ये x² और x² दोनों साइड पे पॉजिटिव था, कैंसिल हो गया। +9 इधर भी +9 था, ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया। बाकी सारी इक्वेशन को आप एक साइड पे कर लें तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट और इसका सिक्स पार्ट, यानी सेकंड, थर्ड और सिक्स पार्ट, ये आप खुद ट्राई करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट और इसका सिक्स पार्ट, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सेम इसी मेथड को फॉलो करने के बाद आप उसको सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है, बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हल करना है।